गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है। इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी। और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहाँ हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं,
यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहाँ नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा, और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना, उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ माया है वहाँ शीतलता नहीं हो सकती, जहाँ भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहाँ शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है, देवी भागवत प्रथम स्कंद में। खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूँ और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूँ। तो खाक सुख है यहाँ पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था।
इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का। महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहाँ लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले, इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ हौंसी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं। अली से सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।